रोटी के लिए बच्चों का बचपन हो रहा है बर्बाद, बाल मजदूरी के दलदल में फंसा मासूम भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका न्यूज। आजकल जहां एक ओर देश की राजनीति और धर्म के मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है, वहीं एक और गंभीर सच्चाई है जिसे किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, और वो है बाल मजदूरी। देश में बाल मजदूरी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और यह न सिर्फ बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हमारे समाज की मानवाधिकारों और विकास के मूल्यों को भी चुनौती दे रहा है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की तादाद अब 2024 में 6 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, और यह आंकड़ा आने वाले समय में और बढ़ सकता है। इस समस्या को लेकर कई संगठन और सरकारें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन कानूनी कदमों और जागरूकता की कमी के कारण हालात नहीं सुधर रहे। बाल मजदूरी की बढ़ती संख्या इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हमारे विकास के दावे, जब तक बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, अधूरे रहेंगे। मासूमियत पर भारी आर्थिक बोझ। भारत में बाल मजदूरी की बढ़ती समस्या गरीबी और महंगाई के कारण और भी गंभीर हो रही है। यह स्थिति बच्चों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत को प्रभावित कर रही है। शिक्षा का अधिकार पाना उन बच्चों के लिए अब केवल एक सपना बनकर रह गया है जिनके परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक दबाव, मजबूरी या अपराध। 1. महंगाई की मार से मजबूर परिवार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बढ़ती महंगाई और गरीबी के कारण गरीब परिवारों के लिए बच्चों को काम पर भेजना अब मजबूरी बन गया है। भारत में 70% से अधिक परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कमाने के लिए मजबूर करते हैं क्योंकि उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता। यह एक कड़वी सच्चाई है कि शिक्षा को लेकर यह परिवार सही फैसले लेने के बजाय अपने बच्चों को काम पर भेजने को प्राथमिकता देते हैं। 2. अधूरी जरूरतें, अधूरे सपने। सरकारी योजनाएं और सहायता योजनाएं कई बार वादों तक ही सीमित रहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अधूरी योजनाओं के कारण बाल मजदूरी की समस्या और गंभीर हो रही है, और यह गरीब बच्चों की शिक्षा को भी नुकसान पहुंचा रही है। शिक्षा, एक दूर का सपना। 1. पढ़ाई का खर्च और संघर्ष। गरीब परिवारों के लिए शिक्षा अब एक सपना बन गई है। विद्यालय शुल्क, किताबें, वर्दी और परिवहन खर्च जैसे खर्चों की वजह से बहुत से बच्चे स्कूल जाने के बजाय काम करने को मजबूर हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल लाखों बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हो जाते हैं और उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। 2. अभिभावकों की सोच में बदलाव की जरूरत। कई अभिभावक शिक्षा के बजाय अपने बच्चों को कमाने के साधन के रूप में देखते हैं। यह सोच कई बार बच्चों के भविष्य को नष्ट कर देती है। रिपोर्ट्स के अनुसार गरीबी और शिक्षा के महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी के कारण बच्चों का भविष्य संकट में है। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 कानून और सजा। भारत में बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाना गैरकानूनी है। इस अधिनियम के अनुसार बच्चों को कारखाने, खदानों या किसी अन्य खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। इस अधिनियम में बच्चों के काम करने के घंटों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने का भी प्रावधान है। हालांकि इस समस्या को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। साल 2016 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। इसके बाद 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के काम में लगाना और 14 से 18 साल के किशोरों को खतरनाक कामों में लगाना गैरकानूनी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून के तहत बाल श्रम कराने वाले नियोक्ता को 3 महीने से 1 साल तक की जेल या 10,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस अधिनियम के तहत बच्चों या किशोरों के नियोजन को संज्ञेय अपराध बना दिया गया है, जो इसके गंभीरता को दर्शाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में भी बाल श्रम से जुड़े प्रावधान हैं, जो बच्चों को खतरनाक कामों से बचाने और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। शहरी और ग्रामीण बाल मजदूर की दास्तान। 1. शहरी क्षेत्रों में बाल मजदूरों की दर्दभरी कहानियां। शहरी क्षेत्रों में छोटे बच्चों को ढाबों, चाय की दुकानों और वर्कशॉप्स में काम करने के लिए भेजा जाता है। ये बच्चे लंबे घंटे तक काम करते हैं और उनका वेतन बहुत कम होता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार इन बच्चों का काम न सिर्फ शारीरिक रूप से कठिन होता है, बल्कि उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा भी खतरे में रहती है। 2. ग्रामीण इलाकों में मेहनत का शोषण। ग्रामीण इलाकों में बच्चे कृषि कार्य और निर्माण स्थलों पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं। इनमें से कई कार्य खतरनाक होते हैं और बच्चों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बच्चों का शोषण अब सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है और इसके लिए कानूनी ढांचे को सख्त करने की आवश्यकता है। सरकारी नीतियां क्या कहती हैं, क्या करती हैं? 1. मौजूदा कानूनी ढांचा। भारत में बाल मजदूरी प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे कानून मौजूद हैं। इन कानूनों का उद्देश्य बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना और खतरनाक कार्यों से बचाना है, लेकिन क्रियान्वयन में गंभीर समस्याएं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई दूरदराज के क्षेत्रों में सरकार की निगरानी बहुत कमजोर है और योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। समाधान की दिशा क्या किया जा सकता है? 1. सख्त क्रियान्वयन। बाल मजदूरी विरोधी कानूनों का सख्ती से पालन करवाने की आवश्यकता है। सरकार को आर्थिक सहायता और कल्याणकारी योजनाओं का सही तरीके से वितरण करना चाहिए ताकि गरीब परिवारों को बच्चों को काम पर भेजने के बजाय शिक्षा पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जा सके। 2. जागरूकता अभियान। मीडिया और सामाजिक संगठनों को इस मुद्दे पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। बाल मजदूरी के खतरों और शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य मिल सके। 3. सामुदायिक और कॉरपोरेट भागीदारी। कॉरपोरेट क्षेत्र और सामुदायिक संगठनों को मिलकर बच्चों के शिक्षा और कल्याण के लिए काम करना चाहिए। CSR फंड का उपयोग शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जा सकता है। निष्कर्ष: एक सामूहिक जिम्मेदारी। बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए हमें सरकार, समाज और व्यक्तियों को मिलकर काम करना होगा। सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति और संयुक्त प्रयास से ही हम बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कृपया कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें शब्द पत्रिका न्यूज़।